डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के इंग्लिश का विस्तास के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल का थर्ड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके पूर्व मैंने सेकंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया था। तो थर्ड लेवल का थर्ड पार्ट आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इजी होने वाला है। प्रत्येक वर्ड की वर्ड मीनिंग को बताते हुए, सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिससे आप पूरी तरह से इसको समझ पाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पैराग्राफ को। यहाँ से देखेंगे, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। क्लर्क का मतलब होता है लिपिक, या जो वहाँ पर लेखा जोखा का कार्य करता है, लिखने पढ़ने का कार्य करता है, टिकट का कार्य करता है। द क्लर्क फिगर्ड, फिगर्ड का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। द फेयर, फेयर मीन्स होता है किराया। तो द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर का मतलब होता है क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया। आगे देखिए, ही ग्लेंस्ड, ग्लेंस का मतलब होता है लुक, देखना। ही ग्लेंस्ड, ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? उस क्लर्क के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, उसने मेरे हैट पर बंधे फैंसी फीते को देखा। किस प्रकार के फीते को देखा? फैंसी हैट बैंड। हैट बैंड का मतलब होता है हैट पे बंधने वाला फीता, और फैंसी का मतलब फैंसी, जो कि दिखावना वाला हो, अर्थात एक तरह से लुभावने वाला। तो ही ग्लैंस, उसने देखा, एट माई फैंसी हैट बैंड, उसने मेरे हेड पर बंधे फैंसी फीते को देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, पर उसने किराया बताया। बट ही फिगर्ड द फेयर, फेयर मीन्स किराया, परंतु उसने क्या बताया? उसने किराया बताया, पर उसने किराया बताया। एंड आई हैड एनफ, एंड आई हैव एनफ फॉर टू कोच टिकट, फॉर टू कोच टिकट्स, और मेरे पास गाड़ी के 2 टिकटों के लिए, टू कोच टिकट का मतलब होता है 2 टिकटों के लिए, वन वे का मतलब होता है एक तरफ का किराया था। जब उसने टिकट का किराया बताया, तो उस समय मेरे पास गाड़ी के 2 टिकटों के लिए एक तरफ का किराया था। इस बात को कौन कह रहा है? चार्ली कह रहा है, जो कि इस स्टोरी का नायक है। आगे हम देखेंगे, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, बट मीन्स लेकिन, पर जब मैंने, काउंटेड का मतलब होता है गणना करना, गिनना, पर जब मैंने पैसे गिनकर दिए, बट व्हेन आई काउंटेड आउट मनी, जब मैंने उसको पैसे गिन करके दिया, एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा। लुक्ड अप का मतलब होता है ऊपर की ओर देखना। द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, स्टेरिंग मतलब होता है घूर कर देखना। द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, क्लर्क मुझे घूर रहा था। इस सेंटेंस को इस तरह समझेंगे, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, वह क्लर्क जो था वो मुझे घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने नोटों को देखकर, नोडेड का मतलब होता है गर्दन को हिला देना, अर्थात उसने नोटों को देखा और देखने के पश्चात उसने गर्दन हिलाई। ही नोडेड एट द बिल्स दैट्स एंड्स मनी मिस्टर, उसने क्या कहा? मिस्टर दैट्स एंड मनी, ये पैसा नहीं है। उसने कहा मिस्टर दैट्स एंड मनी का मतलब ये पैसा नहीं है। ही शेड, उसने कहा, वह बोला, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, टू स्किन मी का मतलब होता है धोखा देना। अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी का मतलब होता है यदि तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। टू स्किन मी का मतलब धोखा देना, मुझे धोखा देना। तो अगर तुम, इफ का मतलब अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, यू वुडंट गेट वेरी फायर, यू वुडंट गेट वेरी फार,
तो तुम्हें अधिक सफलता नहीं मिलेगी। क्या कहा उसने? यू वुडेंट गेट वेरी फार का मतलब, वेरी फार का मतलब होता है अधिक रूप से, अर्थात तुम्हें अधिक सफलता नहीं मिलेगी। उसने कहा एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसने अपने पास रखे नगदी के दराज को देखा। कैश दराज को देखा, ग्लेंस मतलब देखा, ग्लेंस का मतलब होता है देखना। एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, यानी कि नगदी की जो दराज थी, उस नगदी की दराज को उसने अपने पास रखे नगदी की दराज को देखा। ऑफ कोर्स मतलब होता है वास्तव में, वाकई में। द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वास्तव में जो था पैसा, सारा पैसा कैसा था? पुराने ढंग के नोटों में था। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स का मतलब पुराने ढंग के नोटों में, अर्थात जो मेरे पास पैसा था उस समय वाकई में वो कैसा था? पुराने ढंग का था, अर्थात पुराने समय में चलने वाला पैसा था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी बी यूज नाउ डेज, जो नोट हम आज प्रयोग करते हैं, नाउ डेज का मतलब जिस नोट को हम आज प्रयोग करते हैं उनसे आधे आकार के, उसका आकार कैसा था? यूज नो डेज मनी एज बिग एज द मनी बी यूज नाउ डेज, इसका मतलब हाफ अगेन का मतलब आधे रूप में, अर्थात जो नोट हम आज प्रयोग करते हैं उनके आधे आकार के वे नोट थे। आगे देखेंगे एंड डिफरेंट लुकिंग मतलब होता है और दिखने में वो अलग दिखाई पड़ते थे, अर्थात देखने में भी वह भिन्न प्रकार से दिखाई पड़ते थे, अर्थात देखने में अलग तरीके से दिखाई पड़ते थे। आई टर्न अबे का मतलब मैं पीछे की ओर मुड़ा। आई टर्न अबे का मतलब मैं पीछे की ओर मुड़ा। एंड गाट आउट फास्ट, और तेजी से भाग निकला। इस बात को कौन कह रहा है? चार्ली कह रहा है। किसके विषय में कह रहा है? जब वो टिकट के लिए लेने के लिए टिकट क्लब के पास गया हुआ था। आगे देखिए, देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल, देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। अब आप देखेंगे इस सेंटेंस को, देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। इवन इन 1894, जेल चाहे 1894 की हुई हो। उसने जो सोच रहा है, उसका जो थिंकिंग है, वो कह रहा है कि इवन इन 1894 जेल, अर्थात जेल चाहे 1894 की हो, अर्थात 1894 की हो, उसमें कुछ अच्छा नहीं है। आगे देखेंगे, देयर इज नथिंग नाइस, उसमें कुछ अच्छा नहीं है। अबाउट जेल इवन इन 1894, अर्थात उसने इस प्रकार से सोचा, जेल चाहे 1894 की ही हो, उसमें कुछ अच्छा नहीं है। अर्थात उसने ये सोच लिया कि अगर आगे हम इससे कुछ और बात करेंगे और जो है किसी प्रकार से इसको उलझाएंगे तो हो सकता है मुझे जेल भी हो जाए। आगे देखिए, एंड का मतलब और, दैट वाज दैट, और अब कहने या करने को कुछ नहीं बचा था। एंड दैट वाज दैट का मतलब आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, अब कहने के लिए मेरे पास शेष कुछ नहीं बचा था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मेरे ख्याल में आई सपोज का मतलब होता है मेरे ख्याल में, अर्थात मेरे ख्याल है, मुझे ध्यान है कि मैं जिस रास्ते से गया था, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, अर्थात जिस रास्ते से मैं गया था उसी से वापस आ गया। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, अर्थात उसी रास्ते से मैं वापस आ गया। ऐसा मेरा ख्याल है, ऐसा मेरा सोच है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आगे देखेंगे, नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले दिन। ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन लंच के समय, जब लंच होता है अगले दिन लंच के समय में, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। कितने डॉलर निकाले? $300 निकाले। ड्रू का मतलब होता है निकालना। आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से लंच के समय
$300 को निकाले। आगे देखेंगे नियरली, नियरली का मतलब होता है लगभग, नियर अबाउट, नियरली। ऑल वी हैड, इतने ही पैसे हमारे पास थे। नियरली ऑल वी हैड का मतलब लगभग इतने ही पैसे हमारे पास थे। एंड बाट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने ज़माने की करेंसी। ओल्ड स्टाइल करेंसी का मतलब होता है पुराने ज़माने की करेंसी, अर्थात मैंने जो है पुराने ज़माने की करेंसी खरीद ली, अर्थात खरीदी। उस पैसे को दे करके मैंने पुराने ज़माने की करेंसी को खरीद लिया था। यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस बात से मेरा, पूरी तरह से इसको समझेंगे। दैट्स रियली वरीड माई साइचरिस्ट फ्रेंड, ये जो ब्रैकेट में जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको इस तरह समझेंगे कि इस बात से मेरा जो मनोरोग चिकित्सक मित्र था वाकई चिंतित हो उठा था। दैट्स रियली वरीड माई साइचरिस्ट फ्रेंड, जो मेरा मनोरोग चिकित्सक मित्र था वो वाकई में इस बात से व्यथित हो गया था, चिंतित हो गया था। आगे देखेंगे यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स। आप यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस को, यू कैन बाई ओल्ड मनी, अर्थात आप पुरानी मुद्रा किसी भी सिक्का विक्रेता से खरीद सकते हैं। यू कैन बाई ओल्ड मनी, ओल्ड मनी का मतलब होता है पुराने जो नोट होते हैं, पुराने जो सिक्के होते हैं। एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर, किसी भी जो है सिक्का विक्रेता से खरीद सकते हैं। पर आगे देखेंगे बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, परंतु इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा। बट यू हैव टू पे प्रीमियम का मतलब परंतु आपको इसके लिए अधिक प्रीमियम देना होगा, अर्थात अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा। आगे देखेंगे माई $300 बाट लेस दैन $200 इन ओल्ड स्टाइल बिल। देखेंगे सेंटेंस को, मेरा जो $300 के बदले जो मैंने $300 दिया था उसको, उस पुराने नोटों में $200 से भी कम मिले। जब मैंने $300 उसको दिए एक्सचेंज करने के लिए, बदलने के लिए, तो उसने मुझे रिटर्न में कितना दिया, $200 से भी कम मिले, अर्थात मुझे $200 से भी कम पैसे प्राप्त हुए थे। आगे देखेंगे दैन $200 इन ओल्ड स्टाइल क्वींस, जो पुराने तरीके के पैसे थे, मुझे $300 देने के बदले में मुझे पुरानी नोटों में $200 से भी कम मिले हुए थे। आगे देखेंगे बट आई डिडेंट केयर, पर मुझे चिंता ना थी मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट डिडेंट केयर का मतलब होता है परंतु मुझको इसके बारे में कोई चिंता ना थी। ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस निगेटिव में है। आगे देखेंगे एक्स बियर 13 सेंट्स ए डजन इन 18 एक्स बियर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894। इस सेंटेंस को समझेंगे इस तरह से, मुझे इसके विषय में कोई चिंता नहीं थी कि मैंने $300 दिया, उसके बदले में मुझे 200 ही मिला पुराने डॉलर के रूप में, क्योंकि 1894 अर्थात 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन मिला करते थे। कितने मिला करते थे? 13 सेंट प्रति दर्जन मिला करते थे। अर्थात उसने बहुत पहले की बात को सोचा कि 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन मिला करते थे। एक्स बियर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894, अर्थात 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन मिला करते थे। इस तरह से उसने सोचा। आगे देखेंगे इस पैराग्राफ में, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, पर मुझे पुनः जो है प्राप्त नहीं हुआ। क्या प्राप्त नहीं हुआ? वो गलियारा, वो कॉरिडोर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल पर फिर वो गलियारा कभी नहीं मिला, अर्थात मुझे नहीं मिला। ग्रैंड सेंट्रल पर फिर वो गलियारा कभी नहीं मिला, अर्थात मुझे वो गलियारा जो है पुनः कभी नहीं मिला। आल्दो, जो कि तीसरे तल को जाता था, कहाँ पर जाता था? तीसरे तल को जाता था। कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, लीड टू द थर्ड लेवल का मतलब होता है जो तीसरे तल पर जाता है। पुनः इस लाइन को समझेंगे, पर मुझे ग्रैंड सेंटर पर फिर वह गलियारा कभी नहीं मिला जो तीसरे तल को जाता है। आगे देखेंगे आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, यद्यप मैंने कई बार प्रयत्न किया,
कई बार प्रयास किया। लुइसा वाज पर्टी वरीड। लुइसा वाज पर्टी वरीड। लुइसा जो कि एक सुंदर स्त्री थी, वरीड वो व्यथित हो गई, लुइसा काफ़ी चिंतित हो उठी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने यह सब बताया, अर्थात जब मैंने यह सब बताया तो लुइसा काफ़ी जो है दुखी हो गई। लुइसा कौन थी? चार्ली की पत्नी थी। आगे देखेंगे, एंड डिडेंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। यहाँ पे वो कुछ सुझाव दे रही है, कुछ बात कह रही है अपने पति को, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। और वो चाहती थी कि मैं अब तीसरे तल की तलाश बंद कर दूं। एंड डिडेंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। वो चाहती थी कि अब मैं जो है तीसरे लेवल की तलाश की खोज को क्या करूं? बंद कर दूं। आगे देखेंगे, एंड आफ्टर ए व्हाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद मैंने बंद कर दी। अर्थात उसकी तलाश, जो थर्ड लेवल की तलाश थी, मुझे तीसरे तल की तलाश थी। स्टोरी का नायक कहता है कि मैंने उसकी तलाश बंद कर दी। आगे देखेंगे, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं वापस अपने टिकटों पर आ गया। आई वेंट बैक का मतलब होता है वापस आ जाना। टू माई स्टैम्प्स का मतलब अपने टिकट के कार्य में, अर्थात मैं अपने टिकटों पर आ गया, अर्थात वापस मैं पुनः वापस अपने टिकटों पर आ गया। आगे देखेंगे, बट नाउ, परंतु अब, वी आर बोथ लुकिंग, पर अब जो है बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, पर अब हर सप्ताह, सप्ताहांत जिसको कहते हैं, वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह का अंतिम दिन, पर अब जो है हर सप्ताहांत हम दोनों तलाशते हैं। वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, हम जो है अब हर सप्ताहांत हम दोनों तलाशते हैं, खोजते हैं। बिकॉज मीन्स क्योंकि, नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण है। नाउ वी हैव प्रूफ का मतलब होता है प्रमाण। नाउ मीन्स अब, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण है कि तीसरा तल भी है। द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, अर्थात तीसरा तल अभी भी है। स्टिल देयर का मतलब होता है अभी भी होना, अर्थात कि तीसरा तल अभी भी है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, मेरा मित्र सैम वीनर गायब हो गया। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। मेरा मित्र सैम वीनर गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कि कहाँ पर है। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, परंतु मुझे एक तरफ से शंका थी। सस्पेक्टेड ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, परंतु मुझे एक तरफ से शंकाएं थी। क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि सैम्स ए सिटी बॉय, क्योंकि सैम शहर का लड़का था। कहाँ का रहने वाला लड़का था? शहर में रहने वाला लड़का था। बिकॉज क्योंकि सैम्स ए सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो है शहर का रहने वाला लड़का था, अर्थात शहर का लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैलिसबर्ग, और मैं उसे गैलिसबर्ग के बारे में, अर्थात मैं उसे गैलिसबर्ग के बारे में बताता रहता था। ये जो है नायक कह रहा है अपने मित्र के विषय में। एंड आई यूज टू टेल का मतलब होता है बताया करना, कहा करना। आई यूज टू टेल हिम, मैं उसे बताया करता था। अबाउट गैलिसबर्ग के विषय में मैं उसे प्राय बताया करता था। आगे देखेंगे, आई वेंट टू स्कूल दियर, मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था। आई वेंट टू स्कूल दियर, मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था, अर्थात स्कूल में साथ में रहता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वह हमेशा कहता था। एंड ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था
ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसे उस स्थान का नाम पसंद है। ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, उस स्थान का नाम पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज, और अब वो है ऑल राइट इन 1894, और वह अब, अर्थात वो अब वह 1894 में वहीं है। इस सेंटेंस को इस तरह समझेंगे, एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, अर्थात वह अब वो 1894 अर्थात 1894 में वहीं है। राइट इन 1894 अर्थात उस स्थान पर, अर्थात वहीं पर है, इस तरह से वो बता रहा है। बिकॉज, क्योंकि, वन नाइट, क्योंकि एक रात्रि, फुशिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, अपने इकट्ठे किए टिकटों पर, कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना, स्टैम्प में टिकट होता है, फुशिंग ध्यान देना, फुशिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन अर्थात अपने इकट्ठे किए टिकटों पर कुछ अधिक ध्यान देने पर, आई फाउंड का मतलब मैंने पाया, वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, वैसे क्या आप जानते हैं, डू यू नो का मतलब वैसे क्या आप जानते हैं, बेल का मतलब वैसे ही, तो वैसे क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हाट ए फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसको इस तरह समझेंगे, वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, वैसे क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कोई नया डाक टिकट आता है, इशूड किया जाता है, जारी किया जाता है। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कोई नया डाक टिकट आता है, स्टैम्प डाक टिकट आता है। कलेक्शन बाई सम, तब डाक टिकट इकट्ठा करने वाले को, तब डाक टिकट को इकट्ठा करने वाले को। आगे देखेंगे, एंड यूज देम, और उन टिकटों को इकट्ठा करने वाले को और जो उसका बिक्री करते हैं, एंड यूज देम टू मेल इन्वॉल्व टू देम सेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और बिक्री के लिए पहले दिन, यहाँ पर देखेंगे यूज देम टू मेल इन्वॉल्व टू देम सेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, सेल का मतलब होता है बिक्री, अर्थात वे जो डाक टिकट जारी किए जाते हैं वो बिक्री के पहले दिन ही उन्हें लिफाफे पर लगाकर स्वयं को डाक से भेज देते हैं। कहाँ पर लगा करके, यूज देम टू मेल इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब होता है लिफाफे पर लगा करके, टू देमसेल्फ मतलब देमसेल्फ उन टिकटों को, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल अर्थात बिक्री को भेज देते हैं, अर्थात बिक्री के पहले दिन ही उन्हें लिफाफे पर लगाकर स्वयं डाक से भेज दिया जाता है, अर्थात उसको डाक से भेज देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क्स प्रूव्स द डेट, और डाकखाने की मोहर यह सिद्ध करती है। पोस्ट मार्क का मतलब होता है डाकखाने की मोहर, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स का मतलब होता है सिद्ध करती है, द डेट अर्थात डाकखाने की मोहर से यह सिद्ध हो जाता है, उसकी डेट जो है सिद्ध हो जाती है, तारीख सिद्ध हो जाती है। आगे देखेंगे, द इन्वॉल्व इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, उस लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको, किस नाम से पुकारते हैं, द इन्वॉल्व, उस लिफाफे को, इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, उस लिफाफे को फर्स्ट डे कवर के रूप में जानते हैं अर्थात कहते हैं। आगे देखेंगे, दे आर नेवर ओपन यू, दे आर नेवर ओपन यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वॉल्व, उन्हें कभी खोला नहीं जाता है। दे आर नेवर ओपेंड अर्थात उन्हें कभी नहीं खोला जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वॉल्व
आप उसे लिफाफे में केवल कोरा कागज रख देते हैं। क्या रख देते हैं? यू जस्ट पुट मीन्स होता है रखना, ब्लैंक मतलब होता है कोरा, और पेपर मीन्स होता है कागज। अर्थात उसमें कैसा कागज रख देते हैं? केवल कोरा कागज उसमें रख देते हैं। इन द इनवॉल्व मतलब लिफाफे में, अर्थात आप उस लिफाफे में केवल कोरा कागज रख देते हैं। आगे देखेंगे दैट नाइट। दैट नाइट का मतलब होता है उस दिन। एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, अपने सर्वाधिक पुराने जो फर्स्ट डे कवर के बीच मुझे एक ऐसा मिला। ध्यान देंगे सेंटेंस को। दैट नाइट अर्थात उस समय, उस रात्रि के समय में, उस दिन अपने सर्वाधिक, एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे, जो हमारा सर्वाधिक पुराना फर्स्ट डे कवर था, अर्थात जो मेरा सबसे पुराना फर्स्ट डे कवर था, कवर के बीच मुझे आई फाउंड वन दैट शुडेंट हैव बीन देयर, उस कबर के बीच मुझे एक ऐसा मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। ध्यान देंगे, आई फाउंड वन दैट शुडेंट हैव बीन देयर, अर्थात उस दिन अपने सर्वाधिक पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच मुझे एक ऐसा मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। आगे देखेंगे बट देयर इट वाज, पर वह वहाँ था। बट देयर इट वाज का मतलब परंतु वो वहाँ पर था। इट वाज देयर, वो यहाँ वहाँ इसलिए था। इट वाज देयर बिकॉज, क्योंकि समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन ग्लेसबर्ग। इस सेंटेंस को पूरा इस तरह समझेंगे। वो इसलिए वहाँ था, ये वहाँ इसलिए था क्योंकि किसी ने इसे ग्लेसबर्ग में मेरे दादा के घर डाक से भेजा था। अर्थात इस सेंटेंस को इस तरह से देखेंगे कि वो वहाँ पर इसलिए था क्योंकि किसी ने इसे गेलिसबर्ग में मेरे दादाजी के पास, दादाजी के घर डाक से भेजा हुआ था। अर्थात हैड मेल्ड टू माई ग्रैंडफादर, अर्थात मेरे दादाजी के घर पर हैड मेल्ड का मतलब डाक के द्वारा भेजा जाना। समवन माने किसी के द्वारा, एट हिज होम उनके घर पर भेजा हुआ गया था, जो स्थान का नाम था ग्लेसबर्ग, अर्थात ग्लेसबर्ग में भेजा गया था। आगे देखेंगे दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द इनवॉल्व सेड। लिफाफे पर जो एड्रेस लिखे हुए थे, लिफाफे पर जो लिखे पते थे, पते से यही लगता था। इन्वॉल्व सेट का मतलब लिफाफे पर जो पते थे वो कहते थे, बताते थे। लिफाफे पर लिखे पते से यही प्रतीत होता था या लगता था। आगे देखेंगे एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और यह वहाँ पर 18 जुलाई 1894 से पड़ा हुआ था। कब से पड़ा हुआ था? एंड इट हैड बीन देयर, ये वहाँ पर पड़ा हुआ था सिंस जुलाई 1894, अर्थात ये वहाँ पर पड़ा हुआ था 18 जुलाई 1894 से। आगे देखेंगे द पोस्ट मार्क्स शोड दैट, जो डाकखाने की मोहर से स्पष्ट होता था, ये बताती थी डाकखाने की मोहर। द पोस्ट मार्क्स शोड, शोड मतलब देखना या बताना। द पोस्ट मार्क्स शोड दैट का मतलब डाकखाने की मोहर से ये पता लगता था, यह स्पष्ट होता था। यट, यट का मतलब होता है फिर भी। आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी मुझे इसकी बिल्कुल याद न थी। डिडेंट रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, अर्थात फिर भी मुझे इसकी बिल्कुल याद ना थी। आगे देखेंगे द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, ये 6 सेंट का टिकट था। कितने का था? द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, ये जो है जो टिकट था ये 6 सेंट के का टिकट था। आगे देखेंगे डल ब्राउन। डल ब्राउन का मतलब होता है, डल मीन्स हल्के और ब्राउन मीन्स भूरे, हल्के भूरे रंग का। इसका कलर क्या था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उस टिकट का कलर क्या था तो आपको बताना है ये 6 डल ब्राउन कलर, अर्थात हल्के भूरे रंग का। ये टिकट का जो रंग था कैसा था? हल्के भूरे रंग का। विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट
गैरफील्ड, ये हल्के भूरे रंग का, इस पर जो है किसका चित्र बना हुआ था, इस पर प्रेसिडेंट गैरफील्ड का चित्र था। किसका चित्र था? आप प्रेसिडेंट गैरफील्ड, जिस पर कि प्रेसिडेंट गैरफील्ड का चित्र था। आगे देखेंगे नेचुरली, नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक था, नेचुरली स्वाभाविक था। व्हेन द इन्वॉल्व केम टू ग्रांडेड इन द मेल, स्वाभाविक था कि जब यह लिफाफा डाक से, डाक के द्वारा, इन द मेल, डाक के द्वारा मेरे दादा के पास आया। देखेंगे इस सेंटेंस को, व्हेन द इन्वॉल्व केम टू ग्रैंडडैड, अर्थात जब ये लिफाफा मेरे दादा के पास आया। इन द मेल, डाक के जरिए आया, डाक में होकर के आया। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन का मतलब ये सीधा उनके एकत्रीकरण में जा पहुंचा, जहां पर वो संकलन करते थे, टिकट को रखते थे, वहीं पर ये जा पहुंचा। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, इनटू हिज कलेक्शन माने जो उनका एकत्रीकरण था उसी में जाकर पहुंचा। ये टिकट का संकलन जो था, उसी टिकट संकलन में ये भी टिकट था। एंड स्टेड दियर, और वहीं पड़ा रहा। स्टेड देयर का मतलब होता है और वहीं पड़ा रहा। आगे देखेंगे, टिल आई टुक इट आउट, जब तक कि मैं इसे निकाल कर खोला नहीं। एंड ओपनड इट, टिल, टिल का मतलब जब तक कि, आई टुक इट आउट, इसे बाहर नहीं निकाला। एंड ओपनड इट, और इसे खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, अंदर कोरा कागज न था, उसके अंदर जब मैंने खोला नहीं। इट रीड, अर्थात द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, अर्थात अंदर कोरा कागज ना था। इट रीड, उस पर लिखा हुआ था। उस पर क्या लिखा हुआ था आगे हम देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जो चीज़ उस लिफाफे पर लिखी गई थी उसको आपको देखना है, उस चीज़ को आप देखेंगे। उस पर लिखा था चार्ले, क्या लिखा हुआ था? चार्ले, आई गॉट ए विजिंग दैट यू बियर राइट, मैं आशा करने लगा था कि तुम्हारी बात ठीक हो। आई गॉट ए विजिंग दैट यू बियर राइट, मैं आशा करने लगा था कि तुम्हारी बात ठीक हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू बियर राइट, फिर मैं विश्वास करने लगा कि तुम्हारी बात ठीक है। ये जो है उस पत्र में लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, अंदर जो पेपर रखा हुआ था। देन आई गॉट ए बिलीविंग यू बियर राइट, फिर मैं विश्वास करने लगा कि तुम्हारी बात ठीक है। एंड चार्ले, और चार्ले, इट्स ट्रू, यह सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा तल मिल गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। आई फाउंड द थर्ड लेवल, अर्थात मुझे तीसरा तल मिल गया। आगे देखेंगे, आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह से यहाँ पर हूँ। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और उस समय कहाँ पर हूँ? डाउन द स्ट्रीट एट द डाल्फी, यहाँ पर ध्यान देंगे। और इस समय मैं नीचे तल पर, नीचे तल पर, डेली पर कोई आदमी पियानो बजा रहा। ध्यान देंगे सेंटेंस को। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग पियानो, ए पियानो, समवन इज प्लेइंग ए पियानो, अर्थात और इस समय नीचे तल पर, डेली पर कोई आदमी पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वह सब सामने वाले पोर्च में सीइंग नेली होम गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? सीइंग नेली होम गा रहे हैं। प्रूच सिंगिंग, सीइंग नेली होम, सीइंग नेली होम एक प्रकार का गीत जो उस समय गाया जाता था। पियानो बजा रहे हैं और वे सब सामने वाले पोर्च में सीइंग नेली होम गा रहे हैं। आगे देखेंगे, एंड आई एम
इनवाइटेड ओवर फॉर फिमोंडे अर्थात कम ऑन बैक शर्ली, नैली को घर तक पहुंचाना और मुझे लेमन नींबू का शरबत अर्थात लेमन पीने के निमंत्रण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इन्फॉल फॉर लेमन इनवाइटेड, मुझे निमंत्रण मिलते हैं। ओवर फॉर लेमन डे अर्थात मुझे लेमन अर्थात नींबू के जूस पीने के मुझे निमंत्रण मिलते हैं। आगे देखेंगे, एंड लुइसा कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेबल, इट्स वर्थ इट बिलीव मी। ध्यान देखिए पूरे वाक्य को। चार्ले और लुइसा वापस आ जाओ, खोजते जाओ जब तक कि तुम्हें तीसरा तल नहीं मिल जाए। मेरी बात मानो, यह काम करने लायक है। यह बात जो है क्या करने लायक है? फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुमको थर्ड लेवल नहीं मिल जाती है तो मेरी बात मानिए, यह काम करने योग्य है। उस पर सैम के हस्ताक्षर। आगे देखेंगे, इस पर जो है सो साइन की गई थी, जिस पर साइन बनी हुई थी, तो उस पर साइन पर सेम के जो है हस्ताक्षर हुए थे। द नोट इज साइंड सेम, उस नोट पर क्या लिखा हुआ था? द नोट इज साइंड सेम अर्थात उस पर सैम के हस्ताक्षर हैं। आगे देखेंगे इस पैसेज के लास्ट पार्ट को। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माय हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज। दिस इज द लास्ट पैसेज ऑफ योर चैप्टर द थर्ड लेवल। आगे देखेंगे, एट द स्टैम्प, एट द स्टैम्प का मतलब टिकट पर, एंड क्वीन स्टोर आई गो टू, टिकट और सिक्कों की जिस दुकान पर मैं जाता हूँ। एट द स्टैम्प एंड क्वीन स्टोर आई गो अर्थात टिकट और सिक्कों की जिस दुकान पर मैं जाता हूँ। आई फाउंड आउट, मुझे पता लगा, दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, मुझे ये पता लगा कि सैम ने $800 खर्च कर पुरानी करेंसी खरीदी थी। जब भी मैं इसके विषय में पता लगाता हूँ, जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मुझे पता लगा कि सैम ने $800 खर्च कर पुरानी करेंसी खरीदी थी। आगे देखेंगे, दैट्स आर टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे, इस धन से वह एक छोटा सा भूसी, हे का मतलब होता है भूसी, ए नाइस लिटिल है फीड अर्थात नाइस लिटिल है फीड अर्थात इससे वो छोटा सा भूसी, चारा, एंड ग्रेन, ग्रेन मीन्स होता है अनाज, बिजनेस, अनाज का धंधा चला सकता था। यहाँ पर बताने का तात्पर्य यह है कि वो कहता है कि जो मुझे पता लगा कि जो सैम ने, जो उसका मित्र था, जो इस स्टोरी के नायक का मित्र था, उसे वो पता लगा कि सैम ने $800 खर्च कर पुरानी करेंसी खरीदी थी और वो अनुमान लगाता है कि इस धन से वो छोटा सा भूसी या चारा और अनाज का धंधा चला सकता था। इस पैसे को खर्च करके वो अपने धंधे को अच्छे तरीके से चला सकता था, जिस पैसे को उसने पुरानी करेंसी में खरीदने में लगा दिया था। आगे देखेंगे, ही ऑलवेज सेड, ही ऑलवेज सेड का मतलब वो सदा कहता था अर्थात हमेशा कहता था इसके विषय में, दैट्स व्हाट ही रियली विज्ड ही वुड कुड डू, वो हमेशा कहता था कि वह यही काम करना चाहता था। दैट्स व्हाट ही रियली विज्ड ही कुड डू अर्थात निसंदेह वो इस बात पर दोहरा रहा है कि वो यही काम करना चाहता था अर्थात वो सदा कहता था कि वह यही काम करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कैंट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निसंदेह हुआ अपने पुराने धंधे पर नहीं लौट सकता। निसंदेह का मतलब होता है सर्टेनली, एंड ही सर्टेनली कैंट गो बैक अर्थात वो निसंदेह नहीं वापस हो सकता है। कैंट गो बैक का मतलब नहीं वापस हो सकता है। टू हिज ओल्ड बिजनेस का मतलब अपने पुराने धंधे पर अर्थात निसंदेह वो अपने पुराने धंधे पर वापस नहीं लौट सकता। आगे देखेंगे, नॉट इन ग्लेसबर्ग, नॉट इन ग्लेसबर्ग इशुनुइस इन 1894,
और कम से कम 1894 में गेलिसबर्ग इलिनॉइस में तो नहीं, ध्यान देंगे यहाँ पर, नॉट इन गेलिसबर्ग इलिनॉइस इन 1894, अर्थात कम से कम 1894 में गेलिसबर्ग इलिनॉइस में तो नहीं। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना धंधा, ओल्ड बिजनेस का मतलब पुराना धंधा, हिज ओल्ड बिजनेस। आगे देखेंगे व्हाई का मतलब यहाँ पे अरे यानी आश्चर्य सूचक। सैम वाज माई साइकियाट्रिस्ट, अरे सैम वह मेरा मनोरोग चिकित्सक था। सैम वाज माई साइकियाट्रिस्ट का मतलब अरे सैम वह मेरा मनोरोग चिकित्सक था। ये किसके विषय में बताया जा रहा है? उस मनोरोग चिकित्सक के विषय में बताया जा रहा है जो कि इस स्टोरी के नायक का फ्रेंड्स है, माय डियर फ्रेंड्स। तो वो बताना चाहता है कि ये जो सैम है वो सैम कोई दूसरा नहीं था, ये मेरा मित्र मनोरोग चिकित्सक ही था, जिसने इस प्रकार से अपने जीवन में एक कार्य को संपन्न किया था जो एक उदाहरण था उसकी लाइफ के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा जो है 3rd लेवल का लास्ट चैप्टर था, लास्ट पैसेज था, जिसको मैंने आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बता रहा था, अर्थात बताने का प्रयास किया हूँ बहुत सरल ढंग से। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फॉर यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड। हर तरह से आप इसको समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने में बहुत ही आसानी होगी। और मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे, जिससे हर किसी के पास हमारा वीडियो पहुँच पाए और हर कोई जो है इसको पढ़ करके लाभ उठा पावे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।